वो ये भी सोचा कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकता हूँ बिल्कुल। सो ही वॉज फोर्स्ड बाय द सिपॉइज एंड हिज कॉर्टियर्स। तो बहादुर शाह जफर को ये लगता था कि नहीं, मैं नहीं जा सकता ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसकी विलिंगनेस भी नहीं थी उसमें। लेकिन वहां पे जो सिपॉइज थे और कॉर्टियर्स थे, जो उसकी विल थी बहादुर शाह जफर की, उसके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं नहीं, जब सब कह रहे हैं तो आपको बनना ही पड़ेगा आपका एम्परर ऑफ इंडिया। सो अगेंस्ट हिज ओन विल टू साइन द प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो उसे वहां पे प्रोक्लेमेशन उसे वहां पे साइन करनी पड़ी उसे, और उसने डिक्लेयर किया कि हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया। The emperor issued coins in his name, one of the oldest ways of asserting imperial status. तो वहां पे इसने क्या किया, कॉइन्स भी उसके नेम से वहां पे मिंट होना स्टार्ट हो गए। जिसकी इमेज थी वहां पे, उसके नेम से वहां पे कॉइन मिंट होना स्टार्ट कर दिए। देखो ये एक सबसे ओल्डेस्ट वे था ये, कि आप अपने वहां पे अपना स्टेटस शो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप उस लैंड को रूल कर रहे हैं, जहाँ अगर आपकी कॉइन्स में अगर आपकी इमेज या आपके साइंस वहां पे आते हैं। So his name was added to the khutbah, the acceptance by Muslims that he was their king on the Friday prayer. तो वहां पे सभी ने वहां पे खुतबा में भी ऐड किया गया कि ये हमारा एम्परर है। मुस्लिम ने भी एक्सेप्ट किया से कि यही हमारा एम्परर है, बहादुर शाह जफर। He also wrote letters to the chiefs and rulers of states which were now either annexed or dependent on the British. ओके, तो उन्होंने उनको लेटर्स भी लिखे, जो स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जो चीफ्स थे इंडिपेंडेंट स्टेट के, एंड ऑल्सो जो ब्रिटिश पे डिपेंडेंट थे, उनको भी उन्होंने वहां पे लेटर राइट किया उन्होंने, टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेसी एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि आप हम सभी मिलकर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे हम फाइट करेंगे और रिवोल्ट करेंगे, और इन्हें हम यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। सो दिस वाज अ बिग स्टेप एंड हैड इमेंस इम्प्लीकेशंस। तो ये काफी बड़ा एक स्टेप था ये। So the Mughals were the rulers of an all-India empire before the British captured political power. So many of the local rulers felt that if Mughal rule could be revived again, they could also rule their own kingdoms under the authority of the Mughal emperor. तो यहाँ पे देखो एक साइड में और भी पीपल्स थे जो उन्हें लग रहा था कि अगर फिर से मुगल रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, जो लोकल रूलर्स थे उन्हें लगता था कि अगर मुगल रूल फिर से एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे फिर से रिवाइव होगा, तो वो फिर अपना अपना ओन किंगडम्स वहां पे क्रिएट कर लेंगे, एंड ऑल्सो अपनी वहां पे अथॉरिटी एज अ मुगल एम्परर की अथॉरिटी वहां पे वो शो करेंगे। सो दिस टर्न्स ऑफ इवेंट वाज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ द इमेजिनेशंस ऑफ द ब्रिटिश। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो इमेजिनेशन सर थी, जो आपकी ऐसा वो स्क्रीन चाहते शेयर थे। नहीं हो रही है। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके ओके, मैं शेयर करता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो। ओके, तो जो ब्रिटिश की जो इमेजिनेशन थी उसके बियॉन्ड ये जो इवेंट था वहां पे टर्न ले लेता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में, कि जितने भी जो सोल्जर्स थे जिन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया था, वो सभी एम्परर के पास जाते हैं कि आप हम आपको अपना एम्परर यहाँ पे हम आपको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। लेकिन एम्परर जो था बहादुर शाह जफर, वो अपनी विलिंगनेस से वहां पे नहीं चाहता था कि मुझे अपॉइंट करो और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। लेकिन जब उसे फोर्स किया गया उसके सिपॉइज और कोर्टियर से, तो उसने अपनी अगेंस्ट हिज ओन विल उसने वहां पे प्रोक्लेमेशन को साइन किया और अपने आप को डिक्लेयर किया एज एम्परर ऑफ इंडिया। अपने कॉइन्स भी नेम के मिंट किए, उसका नाम भी खुतबा में ऐड किया, मुस्लिम्स ने भी उसे एक्सेप्ट किया, एंड ऑल्सो ही ऑल्सो रोट लेटर्स। तो जितने भी जो चीफ्स थे, लोकल रूलर्स थे, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, एंड ऑल्सो जो ब्रिटिश पे भी डिपेंडेंट थे, इवन ऑल ओवर, मतलब सभी को उसने लेटर्स राइट किए कि हम सभी मिलकर यहाँ पे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हम फाइट करेंगे। ओके, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो लोकल रूलर्स थे तो उनको बीच में ये भी लगा कि हम मुगल एम्परर हम फिर से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनका किंगडम फिर से ला रहे हैं हम, तो इट मींस कि वो अपना किंगडम फिर से वहां पे एस्टेब्लिश कर लेंगे और उन्हीं की अथॉरिटी वहां पे क्रिएट होगी वहां पे। क्योंकि देखो हमेशा ही होता है, अगर कोई भी चीज, अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर हैपन होती है तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही हैं पीपल्स के बीच में, कोई अच्छा भी कहता है कोई भी। ओके, उस टाइम की वहां पे ऐसी सिचुएशंस थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे फर्दर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रेबेलियन स्प्रेड्स, कि किस तरह से ये रेबेलियन स्प्रेड करता है।
ओके, एंड ऑल्सो कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी सिटीज ही कह सकते हैं हम, कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से वहां पे लीडर थे जिन्होंने इस रेबलियन को यहाँ पे उन्होंने लीड। So, shall we further move for next topic, the rebellion spread? Yes, sir. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 58. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस. हाँ, सो सबसे पहले स्टूडेंट ओके, वैभव शर्मा 970. वैभव, बेटा कैमरा ऑन करना है अपना. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वैभव और हर्षिता को नहीं मालूम था. अगर आप दोबारा से, अगर मैंने यहाँ पे चेक किया और अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ तो आप क्लास से डायरेक्ट रिमूव होंगे. ये सभी स्टूडेंट के लिए ये. उसके बाद आप क्लास में दोबारा एडमिट नहीं होंगे आप. Yes, ओके, sir. हाँ, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए. अभिमन्यु, यू ऑल्सो भावना शर्मा, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये. हाँ, सो वंशिका 1192. वंशिका, यू हैव टू रीड. हाँ, सो रीड फ्रॉम स्टार्टिंग. इट्स ऑन पेज नंबर 58. Yes, sir. The rebellion now spread beyond the armed forces. After the capture of Delhi, almost for a week, there was a lull as the news of the siege took time to reach other quarters. Then the mutiny began at almost all regiments in northeastern and northwestern India. The sepoys from different regiments left their posts to join the rebels. The war was mainly centered in northern and central areas of India. Delhi, Lucknow, Kanpur, Jhansi, and Bareilly, Arha, and Jagdishpur were the main centers of conflict. The Marathas, Rohilas, and the Awadhis supported Bahadur Shah Zafar against the British. The rebel soldiers were joined by people who railed along with the local leaders, zamindars, and chiefs who were ready to fight the British and regain their territories. In Lucknow, the revolt was led by Begum Hazrat Mahal, the wife of the deposed Nawab Wazid Ali Shah. She proclaimed her young son Birjis Qadar as the Nawab of Awadh. With the help of the rebel sepoys at Lucknow, zamindars and peasants, she launched an all-out attack and forced the British to take shelter in the Residency. When the news of the rebellion at Meerut reached Lucknow, the situation worsened. Buildings were set on fire, and armed Indian sepoys began to gather in the city and attack European positions. By early June, the thin web of British rule had been broken. Every outpost, I fear, has fallen, wrote Lawrence on June 12, and we daily expect to be besieged by the Confederated mutineers and their allies. In ओके Kanpur, Nana. वंशिका. हाँ, ओके Yes, वंशिका. ओके, देखो सिचुएशन किस तरह से यहाँ पे क्रिएट होती है. यहाँ पे कि एक तो वहां पे लेटर तो सभी को राइट किए गए. तो अब देखते हैं कि किस किस की उन्हें पार्टिसिपेशन मिली, उन्हें किस किस ने पार्टिसिपेट किया. सो द रेबलियन नाउ स्प्रेड्स बियॉन्ड द आर्म फोर्सेस. तो लेकिन अब जो रिवोल्ट था, ये रेबलियन था. देखो पहले आर्म फोर्सेस ने स्टार्ट किया था, रेजिमेंट से ये स्टार्ट हुआ था. 47th रेजिमेंट से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मंगल पांडे, बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था. कि उन्हें एक एनफील्ड राइफल में एक उन्हें बुलेट दी गई थी, कार्टेज दी गई थी, जिन्हें उन्हें वहां पे उस मीट के हिस्से को उसे बाइटन करना पड़ता था उसे. तब वो उसे उस बुलेट को वहां पे लोड करते थे राइफल में. तो ये जो इंडिपेंडेंस वॉर थी ये सोल्जर से स्टार्ट हुई थी. लेकिन अब बियॉन्ड द आर्म फोर्सेस, अब आर्म फोर्सेस से भी आगे ये रिवोल्ट यहाँ पे आगे मूव कर जाता है. सो आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट फॉर अ वीक there was a lull and as the news of siege took time to reach other quarters. Okay, तो क्या हुआ कि for a week, almost for a week, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को वहां पे रीच करने में काफी टाइम, थोड़ा टाइम लगता है. ओके, अदर क्वार्टर्स. Then the mutiny begins at almost all regiments in north eastern and northwestern India. तो धीरे धीरे जैसे ये जो खबर थी जैसे धीरे धीरे फैलती है तो सभी रेजिमेंट्स के पास, चाहे वो नॉर्थ साइड में हो, ईस्टर्न में हो या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हो, तो सभी पे वो ये न्यूज वहां पे सभी पे वहां पे स्प्रेड कर जाती है.
The sepoys from different regiments left their post to join the rebels. तो काफी वहां पे जो sepoys थे, जो soldiers थे, उन्होंने अपनी पोस्ट को वहां पे लेफ्ट किया, अपनी रेजिमेंट को वहां पे उन्होंने लेफ्ट कर दिया और इस रेबलियन को उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया उन्होंने। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ तो कार्तिक अभी क्लास में एंटर किए हो तो स्क्रीन कैसे शेयर होगी? टाइमली क्लास ज्वाइन करनी है सभी स्टूडेंट्स ने। ओके तो सभी वहां पे जो रेजिमेंट्स की जो सोल्जर्स थे, जो सिपाहीज थे, उन्होंने अपनी पोस्ट को वहां लेफ्ट किया और इस रिबेल्स में सभी ज्वाइन किए। सो द वॉर वाज मेनली सेंटर्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरियाज ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम ये जो रिवॉल्ट था, ये रेबलियन था, कहाँ पे कंसंट्रेटेड था? इन सेंटर्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरियाज ऑफ इंडिया। सो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, अराह एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के जो ये रिवॉल्ट था, रेवलियन, इसके मेन सेंटर कौन कौन थे? क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कभी भी ये जो रिवॉल्ट था, रेबलियन था, कभी स्प्रेड नहीं कर सका, ये सिर्फ यहाँ तक ही यहाँ पे सीमित था। सो द दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, अर्रा एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। So the Marathas, Rohilas, Awadhis supported Bahadur Shah Zafar against the British. तो यहाँ पे उन्हें मराठास, रोहिलास और अवधीज का भी उन्हें सपोर्ट मिलता है, किसे? बहादुर शाह जफर को। The rebel soldiers were joined by people who rallied along with local leaders. तो वहां पे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने एक तो इस मूवमेंट को यहाँ पे ज्वाइन किया एंड ऑल्सो वहां पे रैली भी वहां पे कंडक्ट की उन्होंने विथ लोकल लीडर्स। एंड ऑल्सो देखो लोकल लीडर्स भी थे, जमींदार भी थे एंड चीफ्स भी थे, हु वर रेडी टू फाइट द ब्रिटिश एंड रीगेन देयर टेरिटरीज। तो देखो वो क्यों सबका साथ दे रहे थे, वो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां पे फाइट करेंगे एंड ऑल्सो जो हमारी टेरिटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे वहां पे वापिस ले ली थी, उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था, हम उनसे फिर वापिस ले लेंगे अपने टेरिटरीज को। So in Lucknow, the revolt was led by बेगम हजरत महल। तो सभी स्टूडेंट्स ने इस लाइन को अंडरलाइन करना है कि लखनऊ में कौन से लीडर ने इस रिवोल्ट को यहाँ पे लेड किया था इन लखनऊ। सो इट्स बेगम हजरत महल। ओके सभी ने इस लाइन को अंडरलाइन करना है, सभी स्टूडेंट्स ने। ओके फर्स्ट लाइन, फर्स्ट प्राइवेट, लखनऊ वाज लेड बाय द बेगम हजरत महल, कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस रिवोल्ट को यहाँ पे लीड किया था। एंड ये कौन थी? द वाइफ ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। तो यहाँ पे जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसकी वाइफ थी ये, जिसे कि वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे डिपोज किया था, ओके, हटा दिया था वहां से। शी प्रोक्लेम्ड हर यंग सन ब्रिटिश कादर एज द नवाब ऑफ अवध। तो उसने वहां पे अपने यंग सन को, ब्रिटिश कादर को वहां पे नवाब ऑफ अवध उसने वहां पे प्रोक्लेम किया। विद द हेल्प ऑफ रेबल सिपाहीज एट लखनऊ, जमींदार्स एंड पीजेंट्स, शी लॉन्च्ड ऑन ऑल आउट अटैक एंड फोर्स द ब्रिटिश टू टेक शेल्टर इन द रेजिडेंसी। तो देखो उसने सभी के साथ मिलके वहां पे जमींदार, पीजेंट्स के साथ और सिपाहीज के साथ मिलकर वहां पे उन्होंने अटैक किया एंड ऑल्सो यहाँ पे यहाँ तक के फोर्स कर दिया ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, कि उन्हें वहां पे शेल्टर रहना पड़ा इन देयर रेजिडेंसी। उनकी अपनी रेजिडेंसी में ब्रिटिश को वहां पे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश जो हाई ऑफिसर थे, उन्हें वहां पे रेजिडेंसी, उन्हें वहां पे शेल्टर वहां पे लेना पड़ा। सो व्हेन द न्यूज ऑफ द रेवलियन एट मेरठ रीच्ड लखनऊ, तो जैसे ये न्यूज मेरठ पे पहुंचती, व्हेन द न्यूज ऑफ द रेवलियन एट मेरठ रीच्ड लखनऊ, जैसे लखनऊ पे ये न्यूज पहुंचती है तो द सिचुएशन वर्सेंड, तो वहां पे सिचुएशन जो काफी खराब हो जाती है। तो वहां पे जो पीपल्स थे, जो पीजेंट्स, जमींदार थे, चीफ थे, उन्होंने क्या किया? बिल्डिंग्स वर सेट ऑन फायर, बिल्डिंग्स में उन्होंने आग लगाई एंड आर्म्ड इंडियन बॉयज बिगेन टुगेदर इन द सिटी एंड अटैक यूरोपियन पोजीशंस। तो एक तो उन्होंने बिल्डिंग पे वहां पे फायर सेट की, जो आर्म्ड इंडियन सिपाहीज थे जिनके पास वहां पे आर्म थे, तो उन वो सिटी में गैदर हुए और यूरोपियन पोजीशंस पे उन्होंने अटैक कर दिया। So by early June, the thin web of British rule had been broken. तो इन अर्ली जून में क्या हुआ कि काफी एक थोड़ा सा एरिया वहां पे थिन वेब ब्रिटिश रूल की वहां पे उन्होंने ब्रोकन की। सो एवरी आउटपोस्ट आई फियर हैज फॉलन, रोट लॉरेंस ऑन June 12, एंड वी डेली एक्सपेक्ट टू बी विजेड बाय द कॉन्फिडेंटेड म्यूटिनर्स एंड देयर एलाइज। तो यहाँ पे जो लॉरेंस था, तो ऑन June
12 को वहां पे उसने राइट किया था एक अपने लेटर के थ्रू, वहां पे उसकी डायरी में भी राइट था कि उसे कि हर पोस्ट पे वहां पे आई फियर हैज फॉलोन, कि उसे कितना फियर लग रहा था वहां पे ब्रिटिश को, कि ऐसा ना हो कि कहीं हमें यहाँ पे किल्ड कर दें। सो किसके द्वारा? बाय कॉन्फिडेरेटिव म्यूटिनियर्स एंड देयर अलाइज, जो उनके अलाइज थे एंड जो म्यूटिनियर्स जो वहां पे पर्सन्स रिबेल कर रहे थे। सो इन कानपुर Nana Sahib joined the rebels, expelled the British garrison from the city, proclaimed himself as the Peshwa and a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. ओके, तो यहाँ पे आपने ये लाइन भी अंडरलाइन करनी है कि जैसे लखनऊ में रिवोल्ट को किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल ने। तो वैसे इन कानपुर में नाना साहेब ने इस रिवोल्ट को यहाँ पे लीड किया था। एंड ऑल्सो ही ज्वाइंड द रिबल्स एंड ऑल्सो लीड दिस रिवोल्ट इन कानपुर सिटी। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन करना है इस लाइन को। ओके, देखो मैं फोन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो मेरी तरह से अंडरलाइन नहीं करनी है लेंस की टेढ़ी मेढ़ी। ओके, तो क्योंकि मैं फोन पे यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही वो रिबेल्स को वहां पे ज्वाइन करता है नाना साहेब इन कानपुर, तो अपने आप को क्या प्रोक्लेम करता है? हिमसेल्फ एज अ पेशवा एंड ए गवर्नर अंडर एम्पर बहादुर शाह जफर, कि मैं पेशवा हूँ, किसके अंडर वर्क कर रहा हूँ? एज ए गवर्नर एम्पर बहादुर शाह जफर। एंड इन झांसी, झांसी में किसने किया? द ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबेल्स एंड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस रिबेल को ज्वाइन किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट की। इस लाइन को भी सभी अंडरलाइन करेंगे, इन झांसी। ओके, कि झांसी में किसने लीड किया? रानी लक्ष्मीबाई। शी मैनेज टू कैप्चर ग्वालियर, तो उसने देखो ग्वालियर भी कैप्चर कर लिया रानी लक्ष्मीबाई ने, विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे द आर्मी जनरल ऑफ नाना साहिब ऑफ कानपुर। ओके, तो तांत्या टोपे कौन था? कि नाना साहिब जो कानपुर का था उसके एक आर्मी जनरल था तांत्या टोपे। द ब्रेव रानी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन 17 जून 1858 क्लैड इन द बैटल ड्रेस ऑफ अ सोल्जर। ओके, तो इस लाइन को भी सभी अंडरलाइन करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जी की कब डेथ हुई थी? ऑन 17 जून 1858, क्लैड इन द बैटल ड्रेस ऑफ अ सोल्जर। तो देखो इतनी ब्रेव थी वो। आपने इसकी आपने स्टोरी भी यहाँ पे आपने रीड की होगी, आई थिंक एक हिंदी बुक में यहाँ पे स्टोरी दी गई है इन हिंदी सब्जेक्ट में कि रानी लक्ष्मीबाई। ओके, तो आप सभी ने इस नॉन होंगे आप इस पोएम से, इस स्टोरी से अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। तो वहां पे उसकी डेथ कब होती है? 17 जून 1858। तो सभी स्टूडेंट्स लाइन को अंडरलाइन करना, सभी ने लर्न करना है कि कब रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हुई थी, ऑन 18 जून 1858। The British were outnumbered and lost the battles at many posts. तो जो ब्रिटिश थे वो काफी आउटनंबर्ड हो गए, मींस क्योंकि जो काफी जो उनकी जो पहले मींस की जितने पहले वहां पे स्टैंड करते थे अपनी रेजिमेंट के साथ, पोजीशंस वहां पे उन्होंने संभाली हुई थी, हेल्ड की हुई थी वहां पे उन्होंने, तो वहां पे काफी कम नंबर और जो उनकी काफी सारी जो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सोल्जर्स ने वहां पे कंट्रोल में रखी थी, सभी वहां पे वो लूज कर जाते हैं। सो मैनी न्यू लीडर्स लेड द रिवोल्ट एट सेवरल प्लेसेस। तो काफी नए ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने काफी सेवरल प्लेसेस पे इस रिवोल्ट को यहाँ पे लीड किया। फॉर इंस्टेंस मौलवी अब्दुल मला ऑफ फजीजाबाद मेड अ प्रोफेसी विद द ब्रिटिश रेजाइम इज गोइंग टू एंड सून। तो वहां पे उसने भी यहाँ पे बताया कि जो ब्रिटिश रेजाइम है, ब्रिटिश एम्पायर है, यहाँ पे is going to end soon. He caught the imaginations of common people and fought a large-scale battle against the British troops and emerged as one of the acknowledged leaders. ओके, तो मौलवी ऑफ फैजियाबाद भी काफी एक वहां पे एक लीडर वहां से एमर्ज होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? किसी को डाउट है? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, ये जो आपके इस पेज में आपको जो यहाँ पे मैप आपको विजिबल हो रहा है, ये प्रैक्टिस हमने अपनी मैप प्रैक्टिस बुक में हमने पहले ही हमने कवर की है हमने ये। यस सर। ओके, हमने पहले ये कंप्लीट की है हमने। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इस मैप को एक बार फिर से आप सभी ने एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, और आपकी जो नेक्स्ट मैप प्रैक्टिस क्लास होगी तो आपको ये एक्सरसाइज आपको फिर से कंप्लीट करने को आपको दी जाएगी आपको। ओके, तो आपने किस में कंप्लीट करनी है? इन योर नोटबुक। ओके, तो जब भी आपको मैं होमवर्क दूंगा तो आप सभी ने स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आपने ये जो आपको मैप यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सर ये बनाना है। ओके, दिस वन, तो आपने क्या
हाँ नहीं, आपने बनाना नहीं है। देखो आपने क्या करना है, आपने देखो अगर आपकी ड्राइंग अगर बहुत अच्छी है तो आप इस मैप को, इंडियन कंट्री के मैप को आप अपने आप से यहाँ पे मेक करेंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप एक मैप बाय करेंगे। आई थिंक 1 या 2 रुपीज का वो मैप आता है। आपने उसमें ये सारी लोकेशंस फिल करके आपने अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। ओके, ये एक्सरसाइज तब होगी जब मैं आपको होमवर्क दूंगा यहाँ से। ओके, तब आपने डन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कंप्लीट कर लेनी है। आपने एक मैप बाय करना है बाहर से। आई थिंक 1 या 2 रुपीज का मैप आएगा बाहर से। तो आपने उस पे आपने ये लोकेशंस मार्क करनी है। आपने जो एज इट इज आपको बुक में दिया गया, आपने एज इट इज ही आपने वहां पे ये मैप आपने यहाँ पे मेक करना है यहाँ पे। ओके, कि कौन कौन से 1857 के रिवोल्ट के कौन कौन से मेन सेंटर्स थे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ओके, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ओके, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से इस रिवोल्ट को सप्रेस करती है यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहला फर्स्ट जो उसका रीजन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रिवोल्ट था ये ऑल ओवर फुल कंट्री पे कभी स्प्रेड नहीं किया ये, और इनको काफी सपोर्ट भी नहीं मिला। जो जितने भी ये रिवोल्ट कर रहे थे इन्हें इतना फुल सपोर्ट नहीं मिला इन्हें फुल कंट्री से, फुल इंडियन कंट्री से। और कभी भी ये देखो साउथ तक तो ये कभी रिवोल्ट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि देखो अभी हमने जो डिस्कस किया यहाँ पे आपको साउथ स्टेट के साउथ पोर्शन का आपको कोई भी यहाँ पे सिटी का नेम नहीं आया यहाँ पे। तो ये हमेशा ही मैक्सिमम ये जो रिवोल्ट था ये कहाँ तक सिर्फ सेंटर था, इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरियाज ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको पहले सिटीज बताई थी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, अर्रा एंड जगदीशपुर। ओके, तो यहाँ तक की थी ये। Yes, sir. ओके, तो हम मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो रीडिंग इसकी कंप्लीट करेंगे भावना शर्मा 1069। Yes, sir. Suppression of the revolt. FADEC. How did the British react to such widespread revolts? Clonidec. The British were slow to respond, but they did fight back. The British officials were initially unnerved by the massive scales of the rebellion. The British soldiers were utterly demoralized after a series of assaults by mutineers on Europeans, women, children, and officials. The officials sprang into action. Lord Canning, the then Governor General of India, showed the presence of mind at this critical hour. He ordered on all Indian troops to be disarmed speedily. He also employed diplomatic tactics to break Hindu-Muslim unity. New laws were passed to make the conviction of rebels easier. Two groups of soldiers Okay, were ordered to हाँ, भावना शर्मा आपने अभी जो रीड किया है, आपने जो वर्ड यहाँ पे आपने गलत यहाँ पे प्रोनाउंस किए हैं, तो एक बार मैं रीड करता हूँ। आपने अपनी ओके, तो आपने फर्स्ट आपने यहाँ पे रीड किया है इट्स डिप्लोमेटिक। ओके, ही आल्सो एम्प्लॉयड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Okay, and also he ordered all Indian troops to be disarmed speedily, and the officials sprang into action. Lord Canning, then the then Governor General of India, showed presence of mind at this critical hour. Yes, Bhavna, continue. Two groups of soldiers were ordered to leave from Meerut and Delhi. They proceeded slowly towards Delhi and fought, killed, and hanged numerous Indian rebels along the way. After a tough fight for about 2 months with the rebels, the British entered Delhi through Kashmiri Gate and seized Delhi. In September 1857, Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar fled to Humayun tomb, but he was captured, sentenced to life imprisonment, and sent to Rangku in
Burma, uh, his sons and heirs were butchered mercilessly. Butchered. Hairs were In butchered. heirs were butchered mercilessly. He died in Ramu jail in isolation in 1862. ओके, तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से इस रिवॉल्ट को सप्रेस करती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक इन्होंने डिप्लोमेटिक एक्शंस, उन्होंने टैक्टिक्स एक उन्होंने वहां पे अप्लाई की कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको ब्रेक करने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल टोटली ब्रेक किया उन्होंने। ओके, टोटली ब्रेक तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे पूरी कोशिश थी, पूरी टैक्टिक्स उन्होंने वहां पे अप्लाई की उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसे ब्रेक किया जाए। सो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर इनिशियली unnerved by the massive scale of rebellion, the British soldiers were utterly demoralized. ओके, तो देखो इतना बड़ा ये रिवोल्ट था ये कि जितने जो ब्रिटिश सोल्जर थे जिन्होंने अपनी आईज से इन्होंने जब इसको सी किया तो बिल्कुल ही काफी डर गए थे, बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो गए थे वो। उनको यहाँ तक था, जिस तरह से यहाँ पे जो लॉरेंस था उसने राइट किया था कि एवरी आउटपोस्ट आई फियर हैज फॉलन एंड वी डेली एक्सपेक्ट टू बी विजिटेड बाय द कॉन्फिडेंट म्यूटिनर्स एंड देयर अलाइज। इतना वो डर गए थे सभी वो। So after a series of assault by mutineers on Europeans, women, children and officials, the officials sprang into actions. Okay, तो देखो क्या था कि जब उन्हें असॉल्ट किया गया यूरोपियंस को बाय रेबेलियन से, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑफिशियल्स, तो देखो उन्होंने फिर भी उन्होंने एक्शन क्रिएट किया उन्होंने वहां पे कि अब उनका टाइम था कि वो किस तरह से एक्शन लेते हैं ब्रिटिश, कि उन्होंने भी तो बदला लेना ही था। So the Lord Canning, then the Governor General of India, showed presence of mind at this critical hour. तो उसने वहां पे काफी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे शो की लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एट दैट टाइम। ही ऑर्डर्ड ऑल इंडियन ट्रूप्स टू बी डिसआर्म्ड स्पीडली। उसने ऑर्डर किया कि जितने भी इंडियन ट्रूप्स हैं सभी को डिसआर्म्ड किया जाएगा वहां पे, सभी से उनके आर्म्स वापस लिए जाएंगे। ही ऑल्सो एम्प्लॉयड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया मैंने आपको कि उसने वहां पे एम्प्लॉयड भी किए कि जो डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स उसने अप्लाई किए ताकि जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसे ब्रेक कर सके। न्यू लॉज वर पास टू मेक द कन्विक्शंस ऑफ रिबेल्स इजियर। नए नए उसने लॉ पास किए उसने फटाफट से उसने। सो द टू ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स वर ऑर्डर टू लीव फॉर मेरठ एंड दिल्ली। तो उसने फटाफट से जो टू ग्रुप थे सोल्जर्स के उनको कहा कि आप यहाँ से मेरठ और दिल्ली को आप यहाँ से लीव करेंगे। दे प्रोसीड स्लोली टुवर्ड्स दिल्ली एंड फाउट। ओके, तो उसने वहां प्रोसीड किया दिल्ली के लिए, वहां पे उसने फाइट की, उसने किल्ड एंड हैंग न्यूमरस इंडियन रिबेल्स। तो वहां पे उसने क्या किया, अपनी जो उसने आर्मी जो ट्रूप्स को साथ लेकर गया वो, तो उसने काफी जो रिबेलियंस थे, जो रिबेल्स पीपल्स थे, उनको किल्ड भी किया एंड काफी वहां न्यूमरस को वहां पे हैंग भी किया। आफ्टर अ टफ फाइट फॉर अबाउट 2 months विद द रिबेल्स। देखो तो ये फाइट कितने मंथ तक चलती रही है, 2 months तक। 2 months तक वो फाइट ही करते रहे ब्रिटिश अगेंस्ट द रेबेलियंस। The British entered Delhi through Kashmiri Gate and seized Delhi in September 1857. तो उन्होंने कहाँ से एंट्री की उन्होंने दिल्ली में? फ्रॉम कश्मीरी गेट, जहाँ पे आजकल बस स्टैंड बना है, ISBT कश्मीरी गेट। कोई दिल्ली गया होगा तो उसे मालूम होगा। थ्रू कश्मीरी गेट, ओके, तो क्योंकि जो बस स्टैंड वो बना है वो कश्मीरी गेट में, वहां पे गेट है वहां पे। ओके, अगर कोई गया होगा तो उसे मालूम होगा वहां पे। आप गए होंगे लेकिन आपको कभी भी इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि ब्रिटिश थे, उन्होंने कश्मीरी एंट्री की उन्होंने वहां पे इन सितंबर 1857। तो जो मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर था, जब उसे मालूम पड़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पहुंच गई है, तो उसे मालूम था कि अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो ये मुझे बहुत बुरी तरह से मुझे यहाँ पे किल्ड कर देंगे ये। ओके, तो क्या किया, फटाफट से वो भाग गया, कहाँ की तरफ वो फ्लीट किया, वो टू हुमायूं टॉम। लेकिन वहां पे उसे पकड़ लिया गया, बट ही वाज कैप्चर्ड। उसे वहां पे सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वहां पे उसे लाइफ फुल लाइफ के लिए उसे वहां पे इम्प्रिजनमेंट दी गई। उसे कहाँ पे सेंड किया गया, इन रंगून, बर्मा में रंगून काफी बड़ी जेल है वहां पे, वहां से सेंड किया गया। एंड ऑल्सो हिज सन्स एंड हेयर्स वर बुचर्ड मर्सीलेसली। तो उसके जो सन्स थे बहादुर शाह जफर के, एंड ऑल्सो जो उसके हेयर्स थे, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, जो उसके काफी उसके कोर्टियर्स थे, तो काफी बुचर्ड मर्सीलेसली उन्हें वहां पे किल्ड किया गया। इट मींस कि उसे बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया वहां पे। ओके, उनके बिल्कुल उन्हें काट दिया गया उन्हें। He died in Rangoon jail in isolation in 1862. तो वहां पे 1862 में
बहादुर शाह जफर की वहां पे रंगून में डेथ हो जाती है। तो सभी ने ये लाइन भी लर्न करनी है कि बहादुर शाह जफर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ट्रूप्स वहां पे द्वारा दिल्ली पे जब उन्होंने अटैक किया था, तो वो सबसे फर्स्ट थिंग कि कहाँ को वो फ्लेड किया था बहादुर शाह जफर, टू हुमायूं टू टॉम, बट ही वाज कैप्चर्ड। वहां से उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट उसे दी गई, उसे बर्मा भेजा गया इन रंगून जेल। His sons and heirs were butchered mercilessly, and also when was Bahadur Shah Zafar died? He died in Rangoon jail in isolation in 1862. तो सभी ने लर्न करना है कि 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी। ओके, तो देखो क्या था कि जो उसके बहादुर शाह जफर था, सभी को यहाँ पे किल्ड कर देकर जितने उसके सन्स एंड फैमिली मेंबर्स थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है